और चलिए अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबर की, जहां पर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दरअसल T20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं विराट कोहली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विराट कोहली ने कि अब केवल वनडे खेलते रहेंगे विराट कोहली। ये बड़ी खबर। और इस समय हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, एक और खबर खेल जगत से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर विराट कोहली की ओर से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया। किस तरीके से इसे देखा जाए? मैं तो यही कहूंगा, राइट टाइम पर राइट फैसला लिया गया। उम्मीद थी काफी दिनों से और एक्सपेक्ट कोई मुझे सरप्राइज नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही थी, अगर ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ध्यान हो, पहले टेस्ट में एक सेंचुरी थी, वो भी स्ट्रगलिंग सेंचुरी थी, और उसके बाद भी लगातार स्ट्रगल चल रहा था रेड बॉल क्रिकेट में। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि इंग्लैंड जो सबसे चैलेंजिंग जगह होती है, जहां की बॉल सबसे ज्यादा मूव होती है, जहां पर अगर इनके करियर का अगर पहला टूर भी इंग्लैंड का देखा जाए, काफी एंडरसन ने इनको काफी परेशान किया था, काफी खराब टूर गया था। तो ऐसे में दोबारा एक ऐसा टूर करना चाहेंगे जहां पर इनकी फॉर्म और टेक्निक को लेकर फिर से क्वेश्चन हो, वो इस उम्र में या इस करियर के इस टाइम पे, जब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कप्तान ही नहीं भारत के, बल्कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम पे आया हुआ फैसला, थोड़ा जल्दी भी आ सकता था, बट नेवर, मैं कहूँगा नेवर माइंड, ये अच्छे टाइम पे और इनके लिए एक अच्छा फैसला। दर्शकों को थोड़ा दुख होगा, इतने बड़े स्टार नहीं दोबारा पैदा होते, लेकिन आई थिंक फॉर हिज ओन करियर एंड सेटिस्फेक्शन ये बहुत अच्छे टाइम पे लिया गया फैसला। बिल्कुल। देखिए, विराट टेस्ट में धोनी रोहित से आगे हैं। सभी घरेलू जो सीरीज है वो भी उन्होंने अपने नाम की है, और वाकई एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखे जाना गलत नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, एक चीज मान लीजिए कि विराट जैसे प्लेयर कम पैदा होते हैं, और अगर जिस तरह का इनका करियर है, और एंड स्पेशली 60 कितने टेस्ट इन्होंने एज ए कप्तान के लिए और 40 जीते हैं, ऐसा रिकॉर्ड तो आपको शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये तो क्लाइव लॉर्ड से भी ऊपर का रिकॉर्ड है। लेकिन हाँ, इसमें इनकी भी अपनी भी बहुत बड़ी इनका कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म इनकी चल रही थी, एक टाइम पे तो ये लग रहा था 2017 के आसपास कि ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 100 सेंचुरीज वाला जो ऑल फॉर्मेट में है। लेकिन वही होता है जो कहते हैं क्रिकेट में, जो होता है कि फॉर्म के साथ साथ आपको चेंज करना पड़ता है अपना जो एक स्टाइल भी, या अपनी जो टेक्निक या एटीट्यूड, वो पूरा चेंज करना पड़ता है। शायद लास्ट में वो जो टेक्निक थी इनको थोड़ा दगा दे गई, वो जो इनका खेलने का एग्रेसिव स्टाइल था, वो शायद थोड़ा कहीं ना कहीं जो रेड बॉल में जब बॉल ज्यादा मूव होती है, स्लिप्स कॉर्नर में ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, तो इनको ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल में काफी चकाया लास्ट में, बहुत स्ट्रगल करते हुए भी दिखे। और 18 महीने वो मत भूलिएगा जब कोई सेंचुरी नहीं थी और लोग कह रहे थे कि अब शायद इनके टेस्ट करियर का एंड होना चाहिए। बट एनीवे, आई थिंक ग्रेट कैरियर, और ऐसे प्लेयर जो मैंने कहा है बहुत रेयर आते हैं हिस्ट्री में, एंड उम्मीद करनी चाहिए अभी व्हाइट बॉल में एंटरटेन करते रहेंगे लोगों को। बिल्कुल। देखिए, बीसीसीआई की ओर से पहले भी 10 मई की ओर से उन्हें एक बार फिर से जो उनका फैसला था, जो उनकी ओर से एक चाहत उस समय रखी गई थी इसे लेकर, उस पर विचार करने को कहा गया था। और अब भी उन्होंने थैंक यू कहा है विराट कोहली को। लिखा है कि टेस्ट क्रिकेट में एक युग समाप्त हो गया, लेकिन विरासत आगे जारी रहेगी। इसी से ही ये साबित हो जाता है कि उनका प्रदर्शन किस तरीके से था, और क्रिकेट में चाहे बात अगर टेस्ट क्रिकेट को करें या बाकी फॉर्मेट्स की करें, तो क्या योगदान उनकी ओर से दिया गया। कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट विराट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे जो इंडिया ने प्रोड्यूस किए। मैं टेक्निक में जरूर कहूंगा कि इनकी डिफरेंट टेक्निक थी, बहुत एग्रेसिव खेले इन्होंने। फिटनेस लेवल सबसे बड़ा जो इनका शायद कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, एक वो वक्त था जब हम बड़े हो रहे थे और बिशन सिंह बेदी और बाकी के जो 4 स्पिनर्स हुआ करते थे, उस दौरान में ये हालत थी कि जो कहते हैं ना कि जो बॉलर्स थे खासकर, या जिस तरह के कई अच्छे प्लेयर्स भी होते थे बहुत अच्छे, लेकिन वो अच्छे फील्डर नहीं हुआ करते थे। विराट ने एक नए स्तंभ स्थापित किए है। अगर फिटनेस की बात करें, ये पहले वो प्लेयर थे जो कहेंगे कि 6 पैक्स वाला, जो उसे फिल्मी होते हैं कि 6 पैक्स के साथ खेलते हुए दिखे, एग्रेसिव दिखे, एक पर हमेशा नया, जो एक रन को 2 बनाना, 2 को 3 बनाना, हमेशा प्रेशर फील्डर पे रखते थे।
तो इनका ये जो कंट्रीब्यूशन है, और इनको देख देख करके अगर आप देखें तो टीम में बहुत से फिटनेस फ्रीक्स बने। वो वक्त चला गया जहां पर खैर उसमें शेखर जी, और इसीलिए बीसीसीआई की ओर से जो विराट कोहली है उनकी तुलना एक युग के साथ की जा रही है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं जहां पर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। T20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं कोहली, केवल वनडे खेलते रहेंगे विराट कोहली। तो कोहली की ओर से जो पोस्ट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेट मुझे किस सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। सफेद कपड़ों में खेलना एक बहुत ही निजी अनुभव है। शांत परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूं तो ये आसान नहीं है, लेकिन ये सही लगता है कि मैंने इसमें अपना सब कुछ दिया है और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा वापस किया है। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वाले लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए आभार से भरा दिल लेकर जा रहा हूं जिसने मुझे इस सफर में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए ही देखूंगा।